अस्सलामुअलैकुम। बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ही पहले कहा था कि इसराइल एक नाजायज़ बच्चा है, मगर आज 2023 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब अनवर हक काकड़ साहब का कहना है कि क़ायद आज़म का ये राय कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कभी इस्तिवार नहीं होगा, उनके ये राय कोई अहमियत नहीं रखती और उनके राय कोई फ़र्ज़ नहीं है कि हम खामखा इसको पकड़ ले। इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तिवार करना पाकिस्तानी आवाम की और ख़ासकर मजहबी रूह के हवाले से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, इस मुल्क की अशराफिया और रियासत के कुछ ताकतवर लोग ये चाहते हैं कि इसराइल के साथ पाकिस्तान का ताल्लुकात इस्तिवार हो, मगर याद रखिएगा, जब आप इसराइल के हामी होगे, इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तिवार करोगे, तो फिर आप अरब दुनिया में मसला कश्मीर के अहमियत खो बैठते हो। जब हम आवाज़ उठाते हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, वहाँ पे भारत की तसल्लुत है, कश्मीरियों की ज़िंदगी और उनका माल जान, उनकी ज़िंदगी को इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, तो फिर याद रखिएगा कि आज दुनिया और ख़ुसूसन मुस्लिम दुनिया जब हमारी हिमायत कर रही है तो इस बुनियाद पर कि कश्मीर को हम अपना हिस्सा करार रहे हैं, और जब हम इसराइल की बात करते हैं और इसराइल की हिमायत की बात करते हैं और इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तिवार करने की बात करते हैं, तो दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक में हम मसले कश्मीर के मुकदमा कमज़ोर कर रहा है। याद रखिएगा, कुछ लोगों की शौक होगी, खुसूसन ताकतवर लोग और रियासत के ताकतवर लोग और अशरफिया की एक कोशिश होगी और उनकी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तिवार कर ले, मगर जब तक इस मुल्क में मजहब और मजहबी लोगों की गिरफ्त होगी, कभी ये नामुमकिन नहीं होगा कि पाकिस्तानी रियासत इसराइल को तस्लीम कर ले या उनके साथ ताल्लुकात इस्तिवार कर ले। आप जब इसराइल को तस्लीम करते हैं तो सबसे पहले आपने अपनी आवाम की राय जानी है, फिर उसके बाद एक मजहबी मुल्क है, यहाँ के जैद उलमा इकराम, मुफ्तियान इज़ाम, आपने उनसे राय लेनी है कि आया हम इस बारे में क्या कर ले, आया हुकूमत को, रियासत को इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तिवार करना चाहिए या नहीं। या चंद लोगों की ख्वाहिश पर आप 25 करोड़ आवाम के जज्बात की कत्ल कर रहे हो, बल्कि यूं कहो कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की कत्ल कर रहे हो। 60 दिनों के अंदर, 65 दिनों के अंदर 23,000 फलस्तीनी शहीद हो गए। वहां पे जुल्म जारी है, अक्सर बच्चे और औरतों को शहीद किया जा रहा है। इस आलम में जब क्या दुनिया भर में जंग और खुसूसन फलस्तीन इसका मरकज है, दुनिया भर में इस पर मजम्मत की जा रही है, लेकिन एक तरफ मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ये बात कह रहा है कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये बात कोई फ़र्ज़ नहीं कि हमने इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तिवार करना हो। तो फिर याद रखिएगा, अगर आपने फ़र्ज़ की बात करनी है तो फिर कल कोई और उठकर ये बात कहिएगा कि बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये बात भी कोई फ़र्ज़ नहीं कि बानी पाकिस्तान और बानी पाकिस्तान ने कश्मीर को पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी कहा था, तब भी बात कमज़ोर होगी। तो बराए करम वज़ीर आज़म को और रियासती इदारों को और उन तमाम लोगों को जिनकी ख्वाहिश है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तिवार हो और इसराइल की तस्लीम करने के हवाले से जो एक मुहिम चलाई जा रही है, लोगों के जहनों में बात बिठाई जा रही और लोगों के जहनों को तैयार किया जा रहा है, ये बिल्कुल एक नापसंदीदा अमल है। सबसे पहले ये याद रखिए कि इसराइल एक नासूर है और एक नाजायज़ बच्चा है। हमें इसराइल की ताल्लुकात और उनके तस्लीम करने के हवाले से कोई दिलचस्पी नहीं।